तो अभी बाय डिफ़ॉल्ट हमने 3 पेज क्रिएट किए। हम अगर दूसरी वेबसाइट्स को देखें तो उनमें कुछ चीज़ें डिफरेंस आ रही होती हैं। अब हमारा मेन जो वेबसाइट का नेम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, और हमारे पास स्टेटस आ रहा है और सिंपल लेआउट आ रही है हमारी जो है बाय डिफ़ॉल्ट लिंक पे। मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा-सा वेबसाइट में मेन्यू लेके आएँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, तो यहाँ पे एक मेन्यू है, होम लिखा हुआ है, सर्विसेज़ लिखा हुआ है, प्राइसिंग लिखा हुआ है, पोर्टफोलियो है। इस तरह के जितने हम डिफरेंट पेजेस बना लेते हैं, हम किसी भी और वेबसाइट पे जाएँ तो वहाँ पे ऐसे मेन्यू शो हो रहा होता है। जिस तरह का मैं यहाँ पे देखूँ, यहाँ पे होम का है, वेबसाइट, ये डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, ठीक है? तो यहाँ पे बिज़नेस है, हेल्थ है, गैलरी है, मेन्यू है। तो ये चीज़ें पहले पेज बनते हैं, पेज पे भी हम बना लेते होते हैं मेन्यू। तकरीबन वो पेज बेस्ड ही होता है कि हम अपने मेन पेज शो करवाते हैं वेबसाइट पे मेन्यू के अंदर। तो अभी मैं जो है मेन्यू क्रिएट करूँगा, तो जो चीज़ें फ्रंट एंड पे शो हो रही होती हैं हमारी वेबसाइट पे, फ्रंट एंड का मतलब मैं आपको अगेन यहाँ पे लेके जाता हूँ इनकॉग्निटो विंडोज़ में, यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट एंड मतलब जो कि हमारे यूज़र्स देख सकते हैं फ्रंट एंड पे, वो चीज़ें हम कहाँ से एडिट करते हैं, वो हम अभी थोड़ा-सा इसी में सीखेंगे। और क्योंकि ये देखें, जो चीज़ मैं आपको दिखा रहा था कि मेन्यू यहाँ पे आ रहा है, तो मेन्यू भी हमारा फ्रंट एंड पे आता है। मैं यहाँ पे अगेन कोई भी वेबसाइट में खोल देता हूँ, मैं दराज खोल देता हूँ, ठीक है, दराज डॉट कॉम, ठीक है। दराज डॉट कॉम पे मैं आया, तो यहाँ पे देखें इनकी मेन्यू है यहाँ पे, लेकिन मैं अभी डॉट पी पे आता हूँ ताकि हम शॉपिंग वेबसाइट पे जाएं। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा वो कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, इनकी चीज़ें बहुत ऐड हुई हैं। तो यहाँ पे सेव मोर ऐप, दराज एफिलिएट प्रोग्राम, सेल ऑन दराज, या जितने भी यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं बेसिकली, तो ये कैटेगरीज को उन्होंने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है। तो कोई और वेबसाइट हम खोल लेते हैं यहाँ पे, मैं यहाँ पे खोल देता हूँ बिंग गुरु। तो यहाँ पे देखें तो आपको टॉप पे अबाउट अस शो हो रहा है, फ्रीलांसिंग है, डिफरेंट पेज की ये बने हुए, कॉन्टैक्ट का पेज है, नीचे लेआउट हमें शो हो रही है। ये होता है हमारा बेसिकली फ्रंट एंड। तो अगर हम जब फ्रंट एंड अपनी वेबसाइट का चेंज करेंगे, तो हमारे बैक एंड पे हमारे पास ऑप्शन होता है, मैं अगेन डैशबोर्ड पे आ जाता हूँ, ठीक है। तो वो होती है कि अगर हम बाहर से कैसे दिखते हैं, हम जो बाहर से दिखते हैं हम वो, उसको हम अपनी इन द सिंपल वर्ड्स में कहें तो अपीयरेंस कहते हैं, कि हम कैसे अपीयर हो रहे हैं, अपीयरेंस हमारी क्या है, ठीक है। तो वर्डप्रेस में भी ऑप्शन है हमारे पास, अगर यहाँ पे आप देखिए मेन्यू में, तो अपीयरेंस, ठीक है। तो इसके अंदर हम जो चीज़ें फ्रंट एंड पे तकरीबन हर थीम में, जो थीम है या तकरीबन वेबसाइट जब हम बनाएंगे, तकरीबन जो अपीयरेंस हमारी होगी ना, कि फ्रंट एंड पे हम कैसे दिखते हैं, वो तकरीबन अपीयरेंस वाले ऑप्शन से कवर होती है। उसमें क्या हमारी थीम्स आ जाती हैं। थीम आप एक किस्म की समझ लें कि जो हमारी ड्रेसिंग हो गई, कि वो हम ऊपर से कैसे कपड़े पहनते हैं, वेबसाइट हमारी कैसी होगी, हम कैसे दिखेंगे, या हमारे एक रूम को हम कैसे सजाते हैं, तो वो तकरीबन उसमें फंक्शनैलिटी थीम किया जाती है। अगेन इसमें फर्दर कस्टमाइजेशन है। तो अब अभी हम जाएंगे मेन्यू पे, जिसे नेविगेशन मेन्यू कहते हैं। तो अब हम मेन्यू एक क्रिएट करेंगे और उस मेन्यू में हम अपने पेजेस को ऐड करेंगे। तो मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ। अभी तक मैंने कोई मेन्यू नहीं बनाया, ठीक है। और आपकी वेबसाइट में इस वजह से हमारे इस पेज पे हमें कोई मेन्यू शो नहीं हो रहा था। ये देखिए यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है। इवन दो कि हम दूसरी वेबसाइट्स पे गए तो हमें जिस तरह ये बिंग गुरु है, यहाँ पे हमें मेन्यू शो हो रहा है। हमने पहली दूसरी वेबसाइट विजिट की तो वहाँ पे भी हमें मेन्यू शो हो रहा था। अब हमने पेजेस क्रिएट किए, उसके बाद हम मेन्यू क्रिएट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे पहले एक नेम दे देता हूँ, मेन मेन्यू। मैंने इसको ये नेम क्यों दिया, या मैं इसको प्राइमरी मेन्यू भी नेम दे सकता हूँ। नीचे आप देखें तो मेन्यू सेटिंग्स लिखी हुई है एक ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ पे डिस्प्ले लोकेशन, और ये लोकेशन जो होती है ये विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम प्रोजेक्ट करेंगे साथ साथ में, तो एक प्राइमरी लोकेशन है, सेकेंडरी लोकेशन है। तो ये चीज़ें डिफाइंड होती हैं। तो यहाँ पे मैं एक प्राइमरी कर दूंगा कि ये मेरा जो पहला मेन्यू है, ये मेरा प्राइमरी मेन्यू है।
उसको मैंने नेम भी दे दिया मेन मेन्यू, या मैं इसको प्राइमरी मेन्यू भी दे दूं अपनी आसानी के लिए, तो ये भी मेरे लिए सही रहेगा कि मुझे पता होगा कि मेरा प्राइमरी मेन्यू कौन सा है, और उसको मैंने एज ए प्राइमरी मेन्यू यहाँ से चेक भी कर दिया। और सबसे पहले मैं मेन्यू क्रिएट करूंगा, फिर उसके अंदर जो है मैं पेजेस या लिंक्स ऐड करूंगा। ठीक है, तो प्राइमरी मेन्यू मैंने क्रिएट किया। अब मेन्यू क्रिएट हो गया। अब देखें तो लेफ्ट साइड बार पे मेरे पास ऑप्शन आ गए, यहाँ पे पेज का एक टैब है। ठीक है, पेज खुला हुआ है, पेजेस। तो यहाँ पे 3 पेज जो हमने बनाए वो शो हो रहे हैं मोस्ट रिसेंट में। व्यू ऑल पे करूँगा, अगर ज़्यादा होंगे तो आप व्यू ऑल पे करेंगे तो यहाँ पे आपके पास सारे पेज शो हो जाएंगे। तो हमारे पास एक होम का पेज है। ठीक है, मैं अबाउट अस, ब्लॉग और होम, ये तीनों पेज को ऐड कर रहा हूँ मेन्यू के अंदर, जो प्राइमरी मेन्यू बना रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ, अभी देखिए सबसे ऊपर है अबाउट अस, फिर है ब्लॉग, फिर है होम। तो भाई जब सीक्वेंस होता है तो होम सबसे ऊपर आता है। ठीक है, फिर आप ब्लॉग रख लें, फिर अबाउट अस रख लें, बट होम को सबसे ऊपर रखें। अभी देखिए होम नीचे है, मैं इसको सेव मेन्यू करूँगा। अब मेन्यू मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे आपको ऊपर ऑप्शन भी आ गया कि प्राइमरी मेन्यू हैज़ बीन अपडेटेड। अब मैं वेबसाइट को विजिट करता हूँ, अपनी वेबसाइट को यहाँ पे। अभी यहाँ पे देखें कुछ भी नहीं है, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हमारा लोगो जो है, नेम जो ब्रांड नेम था वो सेंटर में था, अब वो लेफ्ट पे चला गया। ठीक है, ये देखिए लेफ्ट पे। और हमारे पास यहाँ पे मेन्यू भी आ गया जिसमें लिखा हुआ है अबाउट अस, ब्लॉग और होम। अब मैं कह रहा था कि होम को हमने सबसे ऊपर रखना है, इन द सेंस कि होम अगर सबसे ऊपर होता तो होम यहाँ पे सबसे पहले आता जहाँ पे अबाउट अस है। ठीक है, तो अब उसमें हम कैसे करते हैं, वो सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। मीन्स हम यहाँ पे आएंगे मेन्यूज के अंदर, जहाँ पे पहले खुला हुआ है मेन्यू। ठीक है, अगर नहीं खुला हुआ तो अगेन हम अपेरेंट्स में, डैशबोर्ड में चला जाता हूँ वापस। ठीक है, और यहाँ से मैं अपेरेंट्स में आता हूँ, इस पे हॉवर करता हूँ, मीन्स कि मैं माउस लेके जाता हूँ तो साइड राइट साइड पे विंडो खुल जाती है जहाँ पे थीम्स लिखा है, कस्टमाइजेशन है, विजेट्स है, मेन्यूज। तो मेन्यूज पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरे पास पहले मेन्यू खुल गया। अगर यहाँ पे हम एक से ज़्यादा मेन्यू खुले होते तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन आता, वहाँ से हम सेलेक्ट करते कि हम कौन सा मेन्यू को में जाना चाहते हैं या क्रिएट न्यू करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से क्रिएट न्यू भी कर सकता हूँ। लेकिन मेरा पहले प्राइमरी मेन्यू खुला हुआ है तो मैं चाहता हूँ कि होम जो था वो सबसे ऊपर आए, मीन सबसे पहले शो हो। मैं होम को पकड़ा और ऊपर लेके आके छोड़ दिया मैंने। ये देखिए यहाँ पे क्लिक किया, आप लेफ्ट लेफ्ट क्लिक करेंगे। ठीक है, और उसको जहाँ मर्जी लेके, अब मैं इधर करूँगा तो सब मेन्यू बन जाएगा, इधर रखूँगा तो ये सेंटर में रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या था। मैं उसको ऊपर ले आया, ठीक है, और मैं अगेन इसको सेव कर देता हूँ, और अगेन हम जाते हैं वेबसाइट पे, और यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो होम देखें सबसे पहले आ गया, पहले लास्ट में था अब पहले आ गया। अबाउट अस और ब्लॉग आ गया। अब ब्लॉग में मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया, ब्लॉग खाली है, टाइटल आ रहा है बट इसमें कोई कंटेंट नहीं है। ठीक है, उसके बाद अबाउट अस है, वो भी मैंने लिखा कि मिशन। अबाउट अस मेरी उसका टाइटल है। ठीक है, और उसके बाद मैंने आवर मिशन जो मैंने लिखा था उसमें डिस्क्रिप्शन में, और लर्न वर्डप्रेस लिखा है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे होम है, तो होम में भी मैंने कुछ लिखा था, तो ऐसे आ रहा है। लेकिन आप देखें कि मैं इन पे क्लिक करता हूँ तो ऊपर लिंक website1/about us, मैं ब्लॉग पे करता हूँ तो ब्लॉग हो जाता है, लिंक मेरा चेंज हो जाता है, जो कि बताता है कि मैं डिफरेंट पेजेस पे जा रहा हूँ और उसका उनके लिंक ये हैं। फिर मैं इस लोगो के ऊपर क्लिक करता हूँ तो वो वेबसाइट के मेन पेज पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आगे कोई लिंक नहीं आएगा। जो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पेज होगा जो कि ब्लॉग है, जहाँ पे हमारी पोस्टें आ रही थी, पोस्ट हम जितनी हम पब्लिश कर रहे थे वो एक सीक्वेंस के साथ, वो वाला पेज है हमारा। ठीक है, और यहाँ तक समझ आई आपको? जी बिल्कुल सही समझ आई। जी। आप ओके, मेरे ख्याल में अनीशा डिस्कनेक्टेड है कि इरम डिस्कनेक्टेड है। अनीशा आपको समझ आई? हेलो अनीशा, सो तो नहीं की?
उनके मेरे ख्याल में अनिशा को पता नहीं आवाज़ नहीं जा रही या मे बी उन्होंने खुद अभी होंगे। आ रही है मुझे आवाज। चलिए ठीक है, समझ आ रही है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ पे, कोई चीज़ हाँ जी, कुछ तो नहीं। आ रही है समझ। ठीक है। ओके, इरम पता नहीं कब डिस्कनेक्ट हुई, मुझे नहीं पता। तो यहाँ पे साथ में आज हमने पेज भी बना लिया, साथ में मेन्यू भी बना लिया, तो मेन्यू को हम दोबारा एक्सप्लोर भी करेंगे। अगेन मैं लेके जाता हूँ पेजेस पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 पेज क्रिएट किए थे। जब हमने पहले पहले पेज क्रिएट किया था, तो हम जब पोस्ट क्रिएट करते हैं तो हम उसको किस तरह अरेंज करते हैं कि हम उसको जो है उसकी टेक्सोनोमी कैसे करते हैं, वो हम कैटेगरीज या टैग्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं लेके जाता हूँ पोस्ट पे, तो आप देखें पोस्ट पे मैं लेके गया, तो यहाँ पे ऑल पोस्ट एड न्यू कैटेगरीज, तो पोस्ट जाती हैं डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर। जब हमने पेज क्रिएट किया तो पेज क्रिएट करते हुए हमें कोई कैटेगरी का ऑप्शन ही नज़र नहीं आया। देखिए मैं न्यू पेज यहाँ पे क्रिएट करता हूँ और उसको मैं नेम दे देता हूँ कॉन्टैक्ट अस का, कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस में बाय डिफ़ॉल्ट हम एक फॉर्म भी ऐड करते होते हैं, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख देता हूँ, और यहाँ पे ईमेल लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं लिख दी डिजिटल कोऑपरेटिव्स email.com, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना फ़ोन नंबर, और बस मैंने एक छोटी सी डिटेल लिखी। ठीक है, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा बोल्ड कर देता हूँ या फ़ोन नंबर को बोल्ड कर देता हूँ, डिपेंड करता है कि आप अपनी जो है पेज की डिज़ाइनिंग कैसे करते हैं। बाद में हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी ऐड करेंगे जैसे हम रियल टाइम प्रोजेक्ट्स करेंगे। ठीक है, ओके, हम वेलकम बैक। अभी कनेक्ट नहीं हुई अभी तक, आई थिंक सो। हेलो, हाँ जी इरम, आवाज़ आ रही है आपको? ओके, जहाँ हम नया पेज क्रिएट कर रहे थे एक और उस पेज में हम देख रहे थे कि जब हमने पोस्ट बनाई थी तो पोस्ट के अंदर हमें कैटेगरीज का ऑप्शन आता था। ठीक, अब हम एक पेज बना रहे हैं कि हम उस पेज के अंदर हमें एक पेज बनाया कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, उसमें हमने अपनी डिटेल ऐड की। कॉन्टैक्ट अस में तकरीबन आपका एड्रेस आ जाता है, आपका फ़ोन नंबर आ जाता है, आपका ईमेल आ जाता है, और एक कॉन्टैक्ट फॉर्म होता है जो कि हम अक्सर वेबसाइट्स पे फिल करते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊंगा, मैं कॉन्टैक्ट फॉर्म खोलूँ बीइंग गुरु का। ठीक है, ये एक वेबसाइट है, यहाँ पे देखेंगे तो कॉन्टैक्ट फॉर्म खुला। फॉर्म मीन्स कि आपने यहाँ पे इंफॉर्मेशन इंसर्ट करनी है, सब्जेक्ट देना है, क्या मैसेज है जो कि आप पीछे एडमिन टीम को भेजना चाहते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर आप डिजिटल कोऑपरेटिव्स का पेज वेबसाइट खोलें, कॉन्टैक्ट अस पे जाएं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, और फॉर्म डिफरेंट डिज़ाइन के जो है रेडी होते हैं, मतलब फॉर्म हम खुद क्रिएट करते हैं, उसका डिज़ाइन हमें क्या रखना है वो हम पे डिपेंड करते हैं। अब मैंने मतलब सेंड अस मैसेज, तो कोई हमें कांटेक्ट करना चाह रहा है तो हम चाहते हैं कि भाई हमसे रब्ता करना है आपने, तो आपने एक फॉर्म फिल करना है जिसमें आपने अपना नेम देना है, अपना ईमेल या फ़ोन नंबर, या अपने जो जो आपने मैसेज, जो जो रिक्वायरमेंट आपको चाहिए कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन के लिए, वो आप यहाँ पे फॉर्म बनाएं। जिस तरह हम कहीं भी अप्लाई करते हैं जॉब के लिए या कहीं भी किसी भी एग्जामिनेशन के लिए, तो हम एक फॉर्म फिल करके देते हैं। तो इसलिए जब हम यहाँ पे किसी वेबसाइट के एडमिन से या वेबसाइट के ओनर से रब्ता करना चाहते हैं वेबसाइट के थ्रू, तो वो हम फॉर्म फिल करते हैं, तो एडमिन टीम को हमारा फॉर्म चला जाता है कि हमारी क्या रिक्वायरमेंट है। या हम सिंपल अगर फॉर्म नहीं रखना चाहते, हम कॉन्टैक्ट डिटेल जिस तरह मैंने यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल लिखा हुआ है, और सोशल प्रोफाइल्स ऐड की हुई है, तो हमने कॉन्टैक्ट अस का एक फॉर्म पेज बना रहे हैं, उसके अंदर हमने लिखा यू कैन कॉन्टैक्ट अस हियर। यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर और ईमेल ऐड कर दिया। बाद में हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म भी कैसे बनता है, और हम डिफरेंट वेबसाइट्स में उनको इंसर्ट करते रहेंगे। अब इस पेज को अगेन पब्लिश के फीचर्स आपने देख लिए हैं। अब पेज एट्रीब्यूशन में जब हमने पहला पहला पेज क्रिएट किया था होम का, उसमें सिर्फ ऑर्डर्स आ रहा था कि हमारा पेज का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर 0 है, मीन कि आप उनको डिफ़ॉल्ट रखना चाह रहे हैं। ये अगर यहाँ पे आप ऑर्डर क्रिएट करना चाहें, ये पेज 1 2 3 4 नंबरिंग देना चाहें पेजेस को, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं।
लेकिन ये वाला ऑप्शन हमारे पास जब हमने पहला पेज क्रिएट किया था तब नहीं था, दूसरे पेज क्रिएट कर रहे थे तो तब ये ऑप्शन हमारे पास आ रहा था। मतलब ये है कि जब हम पोस्ट क्रिएट कर रहे थे तो तब हम उनको कैटेगराइज करते थे कैटेगरीज के बेस पे। मतलब हमारे पास कैटेगरीज थी तो हम कैटेगरी सेलेक्ट करते थे कौन सी कैटेगरी में जाए। पेज के अंदर हम सब पेज बनाते हैं, मतलब हम एक मेन पेज सेलेक्ट कर लेते हैं। मतलब अगर हमने, अब सपोज मैं चाहता हूँ कॉन्टैक्ट आस को मैं अबाउट आस के अंडर कर दूं, मीन्स अभी देखिए नो पेरेंट कि इसके ऊपर कोई पेरेंट बड़ा पेज नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं अगर सेलेक्ट करूँ ना कि अबाउट अस जो है वो मेन पेज है और कॉन्टैक्ट अस उसका सब पेज है। ये इस तरह से थोड़ा सा हम पोस्ट और पेजेस को अगेन जो है ना डिफरेंशिएट करते हैं। पोस्ट को हम कैटेगराइज करते हैं और टैग्स यूज करते हैं पोस्ट के लिए, लेकिन पेजेस के लिए और कोई इसमें ऑप्शन नहीं है। यहाँ से हम उसको नंबरिंग दे सकते हैं या उसको किसी पेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सपोज पेरेंट पेज किसका जो पेरेंट मेन पेज है वो अबाउट अस है, उसके बाद कॉन्टैक्ट अस उसका सब पेज है। और मैं यहाँ पे आपको पेजेस दिखाऊं तो अभी हमारे पास ये 3 पेजेस इस तरह से शो हो रहे हैं। अब मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसकी फीचर इमेज नहीं लगा रहा और मैं वैसे पब्लिश कर देता हूँ तो पेज पब्लिश हो गया। अब आपने देखा कि जब हम पहले पेज क्रिएट कर रहे थे तो उनका लिंक आ रहा था website1/about us या /home/blog। जब मैंने पेरेंट पेज यहाँ पे अबाउट अस सेलेक्ट किया तो वेबसाइट का लिंक बना website1/about us/contact us। मीन के बड़ा पेज है अबाउट अस, उसके अंडर आता है कॉन्टैक्ट अस का, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पेजेस पे जाता हूँ तभी ये सिंपल आ रहे थे, ठीक है। अबाउट अस ब्लॉगर्स ये सेपरेट स्टैंड कर रहे हैं। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आपने देखा कॉन्टैक्ट अस आया अबाउट अस के नीचे और एक डैश बन गया, मीन्स ये उसके अंडर आ गया। मतलब ये एक सब पेज है, मेन पेज अबाउट अस है, उसका सब पेज कॉन्टैक्ट अस है। ठीक है, समझ आई यहाँ पे कोई क्वेश्चन पेज से रिलेटेड? हाँ जी, बिल्कुल समझ आ गया, बिल्कुल समझ आ गया, सब पेज हम्म। ये कैटेगरी। हाँ, अब अगर जिस तरह के अबाउट अस में मैं पेज बनाता हूँ और अबाउट अस के नीचे मैं लिखता हूँ मिशन, विजन, अगेन आवर स्टोरीज या ब्रांड, हाउ वी क्रिएट, हाउ वी गो थ्रू, मतलब कि किसी भी किस्म का मैं पेज बनाना चाहूँ सपोज अबाउट अस के बारे में तो वो मैं बना सकता हूँ, ठीक है। वो मतलब कि मैं इसको सब पेज बना सकता हूँ। पोस्ट में ये था कि मैं इसमें कैटेगरीज बनाता था। ये मैं पोस्ट भी यहाँ पे एक ओपन कर लेता हूँ। पोस्ट में यहाँ पे आ जाते हैं, इसी पोस्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ, ठीक है। एडिट करता हूँ तो यहाँ पे देखें तो ये पोस्ट थी। यहाँ पे एक तो हमारे पास पोस्ट का फॉर्मेट होता था कि हमने कौन से फॉर्मेट में करनी है। यहाँ पे देखें तो पोस्ट को ना हम कैटेगराइज करते थे कि इस पोस्ट में कौन सी कैटेगरी में से लेके जाऊँ। हम डिफरेंट कैटेगरीज बनाई थी यहाँ पे। और यहाँ पे टैग्स भी था, हम टैग्स भी लगाते थे। लेकिन अब पेज में हमारे पास टैग्स भी नहीं आते और कैटेगरीज भी नहीं आती। अगर हाँ हम उसको अगर डिवाइड करना चाहें तो किसी के पेज के अंदर लेके जाना चाहें तो हम पेज बना देते हैं, ठीक है। तो पेज आसान है, आपने पेज बनाने हैं और उसका मेन्यू में इस्तेमाल होता है, आपने मेन्यू क्रिएट करना है। तो बस पेज और पोस्ट के दरमियान थोड़ा सा तकरीबन बेसिक सेम ही है, कंटेंट पब्लिश होता है इनके थ्रू, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आई थिंक आज के लेक्चर में ये चीज़ें काफ़ी कवर हो गई हैं। अच्छा, जब हम लेक्चर कन्वे कर रहे हो तो आपको लग रही थी चीज़ें आसान है, जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, यार ये चीज़ कैसी थी, ये चीज़ कैसी थी, ठीक है। बस ये पोस्ट और ये पेज का ये डिफरेंस है ना कि पोस्ट जो है उसमें हम कैटेगरीज बना सकते हैं, पोस्ट पे कमेंट कर सकते हैं, पोस्ट की डेट सारी होती है कि कब वो पब्लिश हुआ, किसने पब्लिश किया, ये सारी चीज़ें। और पेज का ये है कि पेज सिर्फ एक चीज इंफॉर्मेशन लेने के लिए होता है, यानी कि जो फ्रंट एंड पे जो एक सर्विसेज या जो चीज़ दिखाई जाती है वेबसाइट पे शोकेस की जाती हैं वो आ रही होती है, उसमें ना ही कोई कमेंट जाता है वहाँ पे और ना ही पब्लिश किसने किया, ये सारी डिटेल्स वगैरह आ रही होती हैं। बस ये है कि हम सब कैटेगरीज बना सकते हैं, जैसे सब पेजेस बना सकते हैं, पेज एंड सब पेज, इस तरीके की चीजें कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल। जो है ना फ्रंट एंड पे पोस्ट भी फ्रंट एंड पे आती हैं, ठीक है। और जी जी। पेज पेज भी फ्रंट एंड पे आते हैं। लेकिन बस ये है कि उसमें एक किस्म की जो है ना पेज
स्टैंड अलाउन करते हैं, जिस तरह और मैं पोस्ट का कहता हूँ कि पोस्ट जो है वो टाइमली होती है, मीन्स के टाइमली इन द मीन्स के डेली अपडेट हो रही हैं या वीकली आप पोस्ट कर रहे हैं, पोस्ट हो रही हैं। पेज आप लिमिटेड पेज बनाते हैं, ठीक है। अब आपने एक सपोज कि आप ब्लॉगर हैं, ब्लॉग लिखते हैं, ठीक है, तो आप तकरीबन पोस्ट करते रहेंगे, न्यूज़ हैं तो पोस्ट करते रहेंगे। पेज आपके एक दो होगा या पांच होंगे या 10 होंगे, दैट्स इट। उसके बाद पोस्ट आपकी ज़्यादा होती हैं, वो आपकी 50 हंड्रेड्स इवन दो कि थाउजेंड्स ऑफ पोस्ट में भी चली जाती हैं, बड़ी बड़ी जैसे वेबसाइट्स हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो पेजेस होते हैं ना वो टाइमलेस होते हैं। मीन्स टाइमलेस मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक दफ़ा पेज बना दिया, अब सपोज मैंने एक पेज बनाया ना 2010 में या 2020 में, तो मैं 2021 का नया पेज नहीं बनाऊंगा, तकरीबन वो मेरा सेम ही रहेगा। 2000 में भी शायद मैं एक साल चेंज कर दूं, लेकिन वो पूरा साल तो सेम रहा ना। लेकिन पोस्ट मैं ज़्यादा करता हूँ, वो फ्रीक्वेंटली जो हमारी वेबसाइट का ऑब्जेक्टिव होता है उसमें आ रही होती है। और अगर उसके बाद सोशल इन द सेंस बात करूँ कि पेज पे लोग कमेंट भी कर पेज सॉरी कह रहा हूँ, पोस्ट पे लोग कमेंट भी कर सकते हैं, उसको शेयर भी कर सकते हैं। मीन्स के कोई पोस्ट को शेयर करना चाहे ना तो वो शेयर भी कर सकेगा, पेज को वो शेयर नहीं कर सकेगा, ठीक है। कि वहाँ पे पेज लिमिटेड वो जस्ट है, मैं नहीं चाहूँगा कि यार मेरा जो कॉन्टैक्ट अस का पेज है लोग क्यों शेयर करेगा या अबाउट अस का पेज क्यों शेयर करेगा। आपने देखा होगा पोस्ट के नीचे हमेशा शेयर की ऑप्शन आ रहे होते हैं। मैं यहाँ पे भी आपको दिखाऊं तो अबाउट अस का मैंने एक सॉरी कॉन्टैक्ट अस का पेज खोला हुआ है, यहाँ पे आपको कहीं ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आप इसको शेयर करें। और अगर मैं यहाँ पे ब्लॉग खोल लूँ, ठीक है, कोई भी ब्लॉग ये वाला, ठीक है, तो इसमें आपको कमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा और शेयर का ऑप्शन अभी यहाँ पे ऐड नहीं है, वो बेसिकली ऐड भी हो जाता है, लेकिन कमेंटिंग है, मतलब एक सोशल तो है ना, लोग इसमें अपने रिव्यूज दे सकते हैं। और फर्दर मोर शेयर का ऑप्शन मैंने इस पर डिसेबल किया हुआ है, तो शेयर का भी अक्सर आपने देखा होगा पोस्ट पे आ रहा होता है कि आप किसी के साथ शेयर करें। यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ इस वेबसाइट पे, सपोज ये मेरी पोस्ट है, ठीक है। अब इसको खोलें तो ये देखिए आपको ये शेयर के बटन मिल रहे हैं कि आप इसको फेसबुक पे शेयर कर दें, ट्विटर पे कर दें, लिंक्डइन पे कर दें, व्हाट्सएप पे, जहाँ मर्जी शेयर करें। यहाँ पे और हो रहे हैं शो। और अगर मैं यहाँ पे होम पेज पे चला जाता हूँ, ठीक है, तो होम पेज पे आपको शेयर का बटन ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे शेयर के बटन ही नहीं है, जस्ट ब्लॉग पोस्ट है, दैट्स इट। ये डिज़ाइन है हर पोस्ट का, अभी तो हमारे बेसिक है तो इसलिए हमने कोई उस पर डिज़ाइन नहीं बनाया। अपना होम पेज हमारा सिंपल है, हमने कोई उसमें एडिटिंग नहीं की। जब हम इस पर फर्दर काम करेंगे तो हम उसको फर्दर डिज़ाइन भी करेंगे। और अगेन उसमें जो है पोस्ट को हम ऑर्गेनाइज करते हैं कैटेगरीज और टैग्स टैग्स की बेस पे, ठीक है। पेज की जो है ना वो एक किस्म के हम कह लें कि हायरार्की बनती है, मतलब पेज के अंडर हम सब पेज बना लेते हैं। पोस्ट की हम सब पोस्ट नहीं बनाते, पोस्ट को हम कैटेगरीज बेस पे जो है और टैग्स की बुनियाद पे जो है डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। और पोस्ट पे जो है हमें डिटेल शो हो रही रहती है कि ऑथर कौन है, किस डेट को पब्लिश हुआ है। पेज पे हमें ये चीज़ें कुछ भी शो नहीं होती, पेज हमारा सिंपल स्टैंड अलोन करता है। तो ये थी आज पोस्ट और पेज के दरमियान थोड़ा सा फ़र्क और पेज कैसे क्रिएट करना है। दैट्स इट, आई थिंक सिंपल ही था इतना, लेकिन डिटेल में था, थोड़ा सा डिस्कस किया है तो इस वजह से कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ओके अनिशा और इरम, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? नहीं ठीक है, ओके। ठीक है, चलें ठीक है। बाकी रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह मैं अब अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और मैम आपके जो लेक्चर है ना बेसिक, वो मैं आपको करवा दूंगा। और उसके ट्यूटोरियल जो है ना पढ़े हैं यूट्यूब पे, लिंक सारे पढ़े हैं सारी क्लासेस के, वो भी फिर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। एनी क्वेश्चन? चलिए ठीक है, ओके, जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। बाकी कोई मसला हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ठीक है। ग्रुप भी है तो ग्रुप में भी अगर कंबाइंड डिस्कशन करनी हो तो आप ग्रुप में भी डिस्कस कर सकते हैं।
काम करते हुए किसी कोई मसला आ रहा हो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।